नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट विद संदीप पर। मैं संदीप शर्मा आपका इस पर्टिकुलर सेशन में फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि पहली क्लास में हम इंग्लिश एट योर डोर स्टेप पढ़ा चुके हैं। ये इंग्लिश का पहला लेसन हमने शुरू किया था। इंग्लिश के पहले लेसन में हम आपको यह सिखा चुके हैं कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हम करते हैं। इंग्लिश के पार्ट 1 वीडियो में हमने ये पढ़ाया था। मैं उम्मीद और आशा के साथ कहता हूँ आपको ये पार्ट 1 अच्छे से समझ आया होगा। जिसने भी ये पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 पे आए। आइए देरी न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमने देखा था कि लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में। मैंने बताया भी था कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं और 26 को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैंने तीनों कैटेगरी आपको बताई थी। एक तो बताया था वॉवल, दूसरा मैंने बताया था सेमी वॉवल, तीसरा मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या होता है, सारा डिस्कशन। सेमी वॉवल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सारा डिस्कशन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। चलिए फिर भी मैं आपको एक बार दोहरा देता हूं, रिपीटेशन इसका करा देता हूं। वॉवल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे अक्षर जो कि बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं उन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही लेटर AEIOU ऐसे होते हैं जो विदाउट हेल्पिंग के बोले जाते हैं। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट लेटर्स होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र लेटर होते हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। सेमी वॉवेल को भी थोड़ी देर में समझाएंगे। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, BCDF GH ... Z तक। क्यों, W और Y को छोड़कर। W और Y क्या होते हैं, आपके सेमी वॉवेल होते हैं। BCDF GH ... Z तक ये सारे क्या होते हैं, आपके ये कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में कितने लेटर्स आते हैं, 19। सेमी वॉवेल्स की कैटेगरी में कितने लेटर्स आते हैं, 2। वॉवेल्स की कैटेगरी में कितने लेटर्स आते हैं, 5। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जो हेल्प लेते हैं वॉवेल की, जो विदाउट हेल्प इनके नहीं बोले जाते। इनको हेल्प चाहिए ही चाहिए, और किसकी हेल्प चाहिए, वॉवेल्स की। अब वॉवेल की हेल्प कैसी होती है, वॉवेल होते हैं इंग्लिश के, लेकिन बट साउंड यूज करते हैं ये आपका हिंदी वॉवेल्स का। हिंदी वॉवेल्स कहां से स्टार्ट होते हैं, आ, बड़ा आ, छोटी ई, ... आपका बड़ा ओ तक। आपने पढ़ा भी होगा, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है कि वॉवेल साउंड हिंदी का यूज होता है। जैसे हम ए और एन का यूज पढ़ते हैं, छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है दैट इज अ एप्पल ना बोल करके दैट इज एन एप्पल, दैट इज एन एलिफेंट पढ़ाया जाता है। उसमें हम साउंड हिंदी का यूज करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यू से वॉवेल स्टार्ट होता है, तो ए यूनिवर्सिटी लगा करके बहुत से बच्चे एन यूनिवर्सिटी लगा देते हैं, बट वो गलत होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हिंदी का जो साउंड आता है वो यू आता है। यू का मीन्स वॉवेल्स की कैटेगरी में आ गया, इसलिए ए यूनिवर्सिटी लगाते हैं। अब हम आवर्स का यूज करते हैं। आवर्स मतलब एच, घंटा जो होता है, जिसमें एच हमारा वॉवेल्स आता है, लेकिन हम ए आवर्स होना चाहिए, इसलिए हम एन आवर्स लगाते हैं, क्योंकि साउंड जो आता है वो हमारे औ का आता है। तो इसलिए वॉवेल होते हैं हिंदी के, इंग्लिश के, बट उनका साउंड जो यूज करते हैं वो हम इंग्लिश का साउंड यूज करते हैं। ऐसे ही दोस्तों, सेमी वॉवेल्स क्या होता है, सेमी वॉवेल्स मैंने आपको बताया था कि सेमी वॉवेल्स जो होते हैं वो W और पाई होते हैं। ये काम क्या करते हैं, कभी कभी काम ये वॉवेल्स का करते हैं, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। वॉवेल्स का काम करेंगे तो ये बेटा बीच में या लास्ट यानी अंत में
प्रयोग यूज होते हैं। जब ये कॉन्सोनेंट का काम करते हैं तो ये स्टार्ट यानी शुरू में, किसी वर्ड के शुरू में, स्टार्ट में शुरू होते हैं। जैसे मैंने लिखा ट्राई, TR बाय, बाय ट्राई कैसे लिखेंगे हिंदी में? ट्राई, ट्राई मतलब बाई है, लेकिन साउंड किसका यूज हो रहा है? वॉवेल्स का। लेकिन साउंड वॉवेल्स का यूज कर रहे हैं तो वॉवेल की कैटेगरी में आना चाहिए। कभी कभी ये बाई साउंड यूज करता है, किसका? आपके कॉन्सोनेंट का। तो इसलिए ना तो इसको वॉवेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है, ना ही कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसको सिर्फ हम रखते हैं, इसका अलग से नाम दे दिया गया है जिसका नाम है सेमी वॉवेल्स। जैसे देखिए मैंने लिखा फ्लोआर, बहुत से बच्चे इसको फ्लोवर पढ़ते हैं लेकिन गलत होता है, फ्लोअर होता है, फ्लोअर। देखो है W, साउंड यूज हो रहा है आ का, तो किसकी कैटेगरी में आया? वॉवेल की में। मैंने बताया जब ये बीच में या लास्ट में आते हैं तो ये वॉवेल्स का काम करते हैं, जब ये शुरू में आते हैं तो ये किसका काम करते हैं? तो ये फिर कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा वे, वा प्लस ए, देखो किसका यूज हो रहा है? वह मतलब वॉवेल्स का, वो सॉरी कॉन्सोनेंट का। वह अगर स्टार्टिंग में आएगा तो यह यूज होगा कॉन्सोनेंट का, अगर ये बीच में या लास्ट में आता है तो यूज होता है इनका वॉवेल्स का। जैसे फ्लो, FLOW, फ्लो ओ। मैं इसको बाई को भी निकाल के दिखाता हूं, याच, WAYATCH। याच में बाई किसका काम कर रही है? या का। या क्या होता है हमारा? कॉन्सोनेंट। इसलिए मैं हम बताते हैं कि जब भी W और बाई बीच में या अंत में आते हैं तो काम करते हैं वॉवेल्स का, और लास्ट में शुरू में आते हैं तो काम करते हैं कॉन्सोनेंट का। इसलिए इन्हें ना तो वॉवेल्स की कैटेगरी में रखा जाता है ना ही कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वॉवेल की हेल्प से बोले जाते हैं, और वॉवेल्स क्या होते हैं? जो विदाउट हेल्पिंग के बोले जाते हैं, अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। अब आप पूछोगे मुझसे क्वेश्चन के सर कॉन्सोनेंट को हमें समझा के दिखाइए कि वॉवेल्स की हेल्प से कैसे बोले जाते हैं। कोई सा भी आप वॉवेल ले लीजिए, कोई सा भी जो मन करे आपका। जैसे मैंने लिया बी, बी में आपकी वॉवेल की हेल्प कहां है? बा प्लस ई, ऐसी तो बोलेंगे बी को, बा प्लस ई, बी, ई क्या है? वॉवेल्स। मैंने बोला सी, स प्लस ई। मैंने बोला डी, ड प्लस ई। मैंने बोला एफ, अ प्लस फ, बन गया एफ। सब में जितने भी आपके कॉन्सोनेंट हैं सब में साउंड वॉवेल का आता है, लेकिन दो ही आपके लेटर्स ऐसे हैं जो कभी वॉवेल का काम करते हैं और कभी कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। दोनों कैटेगरियों में काम करते हैं तो उनका हमने अलग से नाम दे दिया सेमी वॉवेल। डेटा में के क्लियर? मैं समझता हूं, आशा करता हूं आपके यहां तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को पुश करके देखें और बार बार देखें। आगे चलते हैं। लेटर्स के बाद आता है हमारा वर्ड्स। मैं आपको बताऊंगा वर्ड्स क्या होता है। लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप होता है, और किसका ग्रुप होता है? ये लेटर का ग्रुप होता है। बट मुझे इतना याद रखना है कि दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी ग्रुप होगा लेटर का। वर्ड्स क्या है? लेटर के ग्रुप से बनता है, लेकिन उसका एक कोई ना कोई अर्थ जरूर हो, उसका एक कंप्लीट अर्थ हो, तभी हम उसको वर्ड बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे। जैसे अब मुझे किसी की भी आइडेंटिफिकेशन पता नहीं है और मुझे आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता करना है, किसी की भी हमें अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले हम उसको पूछते हैं, इसका नाम लेते हैं। जैसे वर्ड है, वर्ड के बारे में अगर मुझे जानना है तो वर्ड होता क्या है? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका नाम क्या है। हम बोलेंगे ए वर्ड इज, एक वर्ड है। क्या है ये? अब इसके अंदर क्या क्वालिटी है उसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर क्वालिटी है कि ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ लेटर। ये ग्रुप होता है लेटर का, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप होता है लेटर का। लेकिन कैसा ग्रुप होता है? दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक निश्चित अर्थ हो। इज कॉल्ड वर्ड, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो वर्ड क्या हुआ? क्या समझ आया? ए वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस।
दैट मेक कंप्लीट सेंस, यानी वर्ड क्या होता है, शब्द एक वो होता है जो ग्रुप होता है लेटर का जिसका एक निश्चित अर्थ हो, यानी सब लेटर का, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ हो, उसी को हम वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने ग्रुप लिखा है, ओ लिया, वी लिया, वाई लिया, इनको कलेक्ट कर लिया लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए मैंने लिया बी ओ बाय। ये होता है बॉय, बॉय मीन्स लड़का, यानी लेटर का ग्रुप तो बना लिया, ग्रुप मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा तो कर लिया लेकिन इसका कोई ना कोई सेंस भी निकाल दिया, इसको हम बोलते हैं वर्ड। डायनामिक है क्लियर? जहां तक समझ आया होगा मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, और आगे चलते हैं। वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंस। वर्ड के बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस के बारे में जानेंगे, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस भी एक ग्रुप होता है, सेंटेंस में भी ग्रुप होता है शब्दों का, वर्ड का, लेकिन ये भी एक दैट मेक कंप्लीट सेंस होता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका भी कोई ना कोई अपना निश्चित अर्थ होता है। तो मुझे अब सेंटेंस के बारे में जानना है कि सेंटेंस क्या है। जिसके बारे में जानना होता है हमें, सबसे पहले हम उसका नाम लेते हैं। क्या नाम है? ए सेंटेंस। ए सेंटेंस। अब ये ग्रुप है, क्या है? ए सेंटेंस है, क्या है? ग्रुप है। किसका ग्रुप? आप बोलेंगे सर वर्ड का। किसका ग्रुप होता है? बहुत सारे वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड का, लेकिन कैसा ग्रुप? आप बोलेंगे सर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, इसका कोई ना कोई सेंस हो। आपको किसी की भी आइडेंटिफिकेशन बनानी पड़ जाए, मैं कहता हूं आपको उसके बारे में पता हो बस। जैसे हमें पता हो कि वर्ड का ग्रुप कौन होता है? सेंटेंस, तो दैट मेक कंप्लीट सेंस। A sentence is group of word that make complete sense is called sentence। सेंटेंस होता क्या है? आपको समझ आया होगा कि एक सेंटेंस होता है शब्दों का ग्रुप जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ हो, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। ये सेंटेंस तक हम पढ़ चुके। अब सेंटेंस के बाद जो आता है, जो सेंटेंस को कलेक्ट करता है, जिसका नाम होता है पैराग्राफ। अब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया एक बॉय, एक लिया मैंने इज सॉरी बॉय तो छोड़ दीजिए, मैं राम ले लेता हूं। राम क्या एक वर्ड है, इज अ बॉय। देखिए ये बहुत सारे वर्ड को मैंने क्या किया? ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के कलेक्ट किया जिसका एक कोई ना कोई सेंस निकल रहा है, इसको बोलते हैं हम सेंटेंस। अगर मैं इसको उल्टा सीधा ऐसे लिख देता, इज अ बॉय राम, ये ग्रुप तो है वर्ड का, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। जब सेंस नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। सेंस होना बहुत जरूरी है, ग्रुप ही जरूरी नहीं है। ग्रुप होना चाहिए बट दैट मेक कंप्लीट सेंस। विदाउट सेंस की कोई भी सेंटेंस नहीं बनता, सेंस जरूरी होता है। डिड आई मेक इट क्लियर? आपको सेंटेंस तक समझ आया होगा, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और आपको हमारा चैनल अगर पसंद आया हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।